आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पंचमुखी हनुमान की शक्तियां और उनके आध्यात्मिक प्रतीक के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचमुखी हनुमान का स्वरूप हिंदू धर्म और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह रूप केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इसकी गहराई में आध्यात्मिक, दैवीय और मानसिक शक्तियों का समावेश है। पंचमुखी हनुमान के 5 मुख उनके विभिन्न पहलुओं, शक्तियों और तत्वों का प्रतीक हैं। इन मुखों का गहन अध्ययन न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। पंचमुखी हनुमान के 5 मुख इस प्रकार हैं। पहला है सामने वाला मुख, यानी हनुमान मुख। यह मुख भक्तों को संकटों से बचाने और उन्हें साहस देने का प्रतीक है। यह शक्ति, भक्ति और समर्पण का मुख्य स्रोत है। यह मुख समर्पण, सेवा और भक्ति का केंद्र है। यह मुख संकट मोचन हनुमान के रूप में जाना जाता है, जो अपने भक्तों की रक्षा करता है। यह शक्ति मनोबल बढ़ाती है और संकटों में धैर्य देती है। दूसरा है दाईं तरफ नरसिंह मुख। नरसिंह भगवान विष्णु का वह अवतार है जो अत्याचार और अधर्म का संहार करते हैं। हनुमान के इस मुख से शत्रुओं का विनाश और भक्तों की रक्षा होती है। यह मुख अहंकार और दुष्ट शक्तियों का नाश करता है। नरसिंह के तेज स्वरूप से हनुमान के अंदर क्रोध और न्याय की भावना प्रबल होती है, जिससे वह अधर्म को समाप्त करते हैं। बाईं तरफ गरुड़ मुख। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं और उनका मुख उड़ान, तेजी और शत्रुनाश का प्रतीक है। इस मुख से हनुमान असाधारण गति और युद्ध कौशल प्रदर्शित करते हैं। गरुड़ मुख से हनुमान की उड़ान शक्ति और युद्ध कौशल की प्रबलता व्यक्त होती है। यह मुख उन्हें दुश्मनों के बीच छिपकर हमला करने और तेज गति से विचरण करने की क्षमता देता है। पीछे की ओर वराह मुख। वराह भगवान विष्णु का वह अवतार है जिसने पृथ्वी को बचाया था। इस मुख से पंचमुखी हनुमान में स्थिरता, संरक्षण और धरती से जुड़ी शक्तियां झलकती हैं। स्थिरता, सामर्थ्य और संरक्षण की शक्ति इस मुख से आती है। यह मुख हनुमान को पाताल लोक में टिके रहने और अपनी रक्षा करने में मदद करता है। नीचे की ओर हयग्रीव मुख। हयग्रीव ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं। हनुमान के इस मुख से उनकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और तंत्र मंत्र का संचय होता है। ज्ञान, बुद्धि और तंत्र मंत्र की शक्ति इस मुख में निहित है। यह मुख हनुमान को संकट के समय सही निर्णय लेने और शत्रु के चालन समझने में मदद करता है। ये 5 मुख इस बात का संकेत देते हैं कि एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों ही प्रकार की शक्तियां समाहित करनी पड़ती हैं। पंचमुखी हनुमान के मुखों की शक्तियों का युद्ध में विशेष महत्व था। जब उन्होंने पाताल लोक में 5 दीपकों को बुझाना था, तो प्रत्येक मुख की शक्ति का विशेष प्रयोग हुआ। जैसे गरुड़ मुख की तेज उड़ान से वे दीपक तक पहुंचे। नरसिंह मुख की क्रोधी ऊर्जा से उन्होंने दीपक को नष्ट किया। हयग्रीव मुख से शत्रु के जाल और माया को भेद कर सही समय पर कार्रवाई की। इस प्रकार पंचमुखी हनुमान का स्वरूप यह दर्शाता है कि युद्ध में न केवल शारीरिक बल की जरूरत होती है, बल्कि बुद्धि, रणनीति, गति और भक्ति का समन्वय भी आवश्यक है। हिंदू धर्म में पंचमुखी हनुमान की पूजा का विशेष महत्व है। यह पूजा विशेष रूप से संकट मोचन के लिए की जाती है। पंचमुखी हनुमान की प्रतिमाएं आमतौर पर 5 मुखों वाले स्वरूप में स्थापित की जाती हैं, जिनके समक्ष विशेष मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। यह पूजा नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम मानी जाती है। आइए अब चलते हैं पंचमुखी हनुमान की पूजा के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव की ओर। पंचमुखी हनुमान का स्वरूप न केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी गहरा है। 5 मुख विभिन्न मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे साहस, क्रोध, बुद्धि, धैर्य और संरक्षण। यह दर्शाता है कि मनुष्य को इन सभी गुणों का समन्वय स्थापित करना चाहिए। समाज में पंचमुखी हनुमान की छवि लोगों को प्रोत्साहित करती है कि वे अपने भीतर छुपी विभिन्न शक्तियों को पहचानें और उन्हें जागृत करें। यह स्वरूप संकट के समय बहुआयामी सोच और कार्य करने का संदेश देता है।
पंचमुखी हनुमान का स्वरूप केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आवश्यक शक्तियों का संग्रह है। 5 मुख यह संदेश देते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बहुआयामी दृष्टिकोण से ही संभव है। इस रूप में हनुमान की पूजा करने से न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। पंचमुखी हनुमान की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संघर्षों और बाधाओं का सामना करते हुए शक्ति, बुद्धि और भक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ऐसी बहुत सी आध्यात्मिक कथाएं और जानकारियां हमारे चैनल पर आने वाली हैं। वीडियो को आखिरी तक सुनने के लिए धन्यवाद। हनुमान जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें।